ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो कल हमने 7वां अध्याय कंक्लूजन पे आए, समाप्त किया। तो आज हम ये 7वां अध्याय भागवतम का दूसरा स्कंद 7th चैप्टर, इसका ओवरव्यू देखेंगे। वी विल गो थ्रू दी एंटायर ओवरव्यू ऑफ दी 7th चैप्टर। तो ये 7वां अध्याय का शीर्षक है शेड्यूल्ड इनकारनेशंस विद स्पेसिफिक फंक्शंस। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान के अलग अलग अवतार बता रहे हैं और उनके कार्य। तो ये अध्याय में टोटल 53 श्लोकास हैं, टोटल 53 श्लोकास 1 to 39, पहले श्लोक से 39 श्लोक तक अलग अलग अवतारों का वर्णन हो रहा है। गुण अवतार, लीला अवतार, मनवंतार, आवेश अवतार, विभूति इत्यादि। उसके बाद 40 to 46, सो दीज आर दी सब सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। ये एक चैप्टर के सब सेक्शंस। तो 1 to 31, 39 भगवान के वेरियस अवतार के बारे में है। 40 to 46 ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान को स्वयं की बुद्धि से समझना बहुत कठिन है, पर जिनको भगवान की कृपा मिलती है, और कैसे कृपा, भक्ति के माध्यम से, ऐसा व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। देन 47 to 49 3 श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं कि कैसे ये परम सत्य को जानने का 3 स्तर है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। पर ये भगवान का जो स्तर है परमात्मा और ब्रह्म ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। एंड देन फाइनली ये चैप्टर का कंक्लूजन है 50 to 53। नारद मुनि को बताते हैं आपका भी कर्तव्य है ये जो भगवत ज्ञान है दूसरों को बांटना, डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज। तो ये जो पहला सेक्शन है 1 to 39, इसमें ब्रह्मा जी अलग अलग अवतारों के बारे में वर्णन करते हैं। तो हमने कौन कौन से अवतार देखे? तो पहले ब्रह्मा जी वराह देव के बारे में बताते हैं, जो भगवान आते हैं धरती को गर्भोदक सागर से उठाते हैं। तो ये वराह देव का अवतार हो गया। देन भगवान आते हैं हरि के रूप में। तो ये रुचि और आकुति के पुत्र हैं, जिनका नाम एक्चुअली होता है सुयज्ञ। तो ये सुयज्ञ देवताओं के राजा बनते हैं, इंद्र बनते हैं, और इनका नाम आता है हरि। सो दिस इज द नेक्स्ट अवतार। तीसरे अवतार हैं कपिल मुनि, कपिल देव। तो कपिल देव किसके पुत्र हैं? कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र हैं। और कपिल देव का कार्य क्या है? तो जैसे ये अध्याय का शीर्षक है शेड्यूल्ड इनकारनेशंस विद स्पेसिफिक फंक्शंस। तो जब भी भगवान के अवतार आते हैं एक स्पेसिफिक कार्य के लिए आते हैं। वराह देव आते हैं, धरती को उठाते हैं गर्भोदक सागर से। भगवान सुयज्ञ के रूप में आते हैं और इंद्र के रूप में इंद्र का पद लेते हैं और पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। ही रूल्स द 3 वर्ल्ड्स। तो भगवान कपिल मुनि के रूप में आते हैं, कर्दम और देवहूति के जो पुत्र हैं, और भगवान अपने माँ देवहूति को सांख्य योग के बारे में समझाते हैं। और कैसे
यही जिंदगी में व्यक्ति को मुक्ति मिल सकता है, वो मार्ग देने के लिए आते हैं। तो चौथा अवतार है दत्तात्रेय। दत्तात्रेय अनुसूय और अत्रि मुनि के पुत्र हैं, इसलिए जब भगवान आते हैं दत्तात्रेय, वो अत्रि ऋषि को बोलते हैं आई हैव गिवन माई सेल्फ टू यू, मैंने अपने आप को आपको सौंपा है, तो मैंने दत्त दिया है आपको, इसलिए इनका नाम आता है दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय यदु, हययस और बाकी जो राजा हैं उनको शुद्धिकरण करते हैं, उनका मार्ग, वैराग्य के मार्ग का वर्णन करते हुए। तो ये चौथा अवतार हुआ दत्तात्रेय। उसके बाद 4 कुमारास, जो चतुष्क कुमार हैं, तो ये आते हैं जब ब्रह्मा जी का सृष्टि का निर्माण होता है, तो ब्रह्मा के पहले पुत्र हैं चतुष्क कुमार। तो वो आते हैं स्पिरिचुअल ट्रूथ, ज्ञान योग समझाने के लिए। द नेक्स्ट अवतार जो ब्रह्मा जी 2 श्लोकों में वर्णन करते हैं वो है नर नारायण ऋषि। तो ये मूर्ति और धर्म के पुत्र हैं, नर और नारायण। तो आते हैं लोगों को वैराग्य सिखाने के लिए। तो जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं और शास्त्रों में बोलते हैं, मनुष्य का कर्तव्य है वैराग्य का जो धर्म है वो पालन करना, इंद्रियों का दमन करना और वैराग्य का मार्ग का पालन करना। तो वो स्वयं के उदाहरण से सिखाते हैं नर नारायण ऋषि। हालांकि भगवान हैं, उनको तपस्या करने की जरूरत नहीं है, फिर भी नर नारायण ऋषि के रूप में आते हैं और बद्रिक आश्रम में तपस्या करते हैं। और उनका तपस्या इतना कठोर था कि कामदेव स्वयं आते हैं उनको मोहित करने के लिए। इंद्रदेव अलग अलग अप्सराओं को भेजते हैं, पर नर नारायण ऋषि के जांघे से, नारायण के जांघे से उर्वशी उत्पन्न होती है। तो वर्णन आता है कि प्रभुपाद वो तात्पर्य में लिखता है, जो मिठाई बनाता है उसको मिठाई के प्रति आसक्ति नहीं होता। तो वैसे ही भगवान से ही ये सब सुंदरता आ रहा है, भौतिक सुंदरता, इसलिए ये सब सुंदरता उनको विचलित नहीं कर सकता। तो ये नर नारायण ऋषि। द नेक्स्ट अवतार, 8वां अवतार है पृश्नि गर्भ। तो ये पृश्नि गर्भ भगवान का अवतार है। वो ध्रुव महाराज को दर्शन देने के लिए आते हैं और ध्रुव महाराज की थोड़ा बहुत कहानी का वर्णन आता है कि कैसे ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए जाते हैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए, और नारद मुनि के कहने पे भक्ति का मार्ग का पालन करते हैं और उनको भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं। तो ये जो विष्णु अवतार है उसका नाम है पृश्नि गर्भ। द नेक्स्ट अवतार इज पृथु महाराज। तो पृथु महाराज जो वेन, तो पृथु महाराज के आगमन का 2 कारण है। पहला, अपने पिता वेन जो एक्चुअली असुर है उनका उद्धार करते हैं। तो प्रभुपाद वो तात्पर्य में समझाते हैं, पुत्र का कर्तव्य है अपने पिता या अपने पूर्वज का उद्धार करना। पूत्रायते इति पुत्र, पू करके एक हेल होता है, नरक होता है, उससे जो मुक्ति दिलाता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बच्चे को पुत्र बोलते हैं। तो पृथु महाराज पुत्र का भी कर्तव्य कर रहे हैं। हालांकि उनके पिता इतने बड़े असुर थे, फिर भी उनका उद्धार करते हैं। एंड द सेकेंड रीजन इज, पृथु महाराज क्योंकि राजा है, वो धरती से इतना अनाज उगाते हैं, तो इसलिए जब राजा भगवान का भक्त होता है तो ऑटोमेटिकली धरती देती है। तो धरती में किसी चीज़ का अभाव नहीं है, पर धरती जब कोई असुर बढ़ता है तो धरती अपने आप छिपा लेती है उसका जो धन है, धान्य है। पर कोई भगवान का भक्ति करेगा तो धरती भरे मात्रा में देती है। तो ये भगवान के नेक्स्ट अवतार थे पृथु महाराज। उसके बाद वो समझाते हैं ऋषभ देव। ऋषभ देव भी भगवान के अवतार हैं। वो सुदेवी और नाभि के पुत्र हैं। तो ऋषभ देव आते हैं एक अलग योग सिखाने के लिए, बहुत कड़क तपस्या वाला योग। तो अपने शरीर के जितने भी बाल है वो निकालते हैं, राइट, वेरी डिफिकल्ट टाइप ऑफ पेनेंस। तो ये मार्ग सिखाते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हालांकि हम ऋषभ देव का नकल नहीं कर सकते उनके मार्ग का, पर जो सिद्धांत वो स्वीकार कर रहे हैं, वो सिद्धांत क्या है? तपोदिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, मनुष्य जिंदगी में तपस्या करना है। और स्पेशली इस्कॉन में, भक्ति के मार्ग में हमारा तपस्या बहुत कम है। जो भी तपस्या है वो खुशी खुशी करना है, क्योंकि कुछ भी चीज़ ऊंचा प्राप्त करना है तो थोड़ा तपस्या की ज़रूरत होती है। द नेक्स्ट अवतार इज हयग्रीव। भगवान आते हैं हयग्रीव के रूप में, घोड़े के रूप में।
तो भगवान प्रैक्टिकली हर एक योनि में उनका अवतार होता है, घोड़े के रूप में आते हैं। और ये जो हयग्रीव रूप है वेद का मूर्तिमान स्वरूप है। और हयग्रीव जब घोड़ा सांस लेता है तो हयग्रीव भगवान के सांस से वेद उत्पन्न होते हैं। वैदिक हिम्स केम फ्रॉम हिज ब्रीदिंग, सिर्फ सांस लेने से वेद का उत्पन्न होता है। द नेक्स्ट अवतार इज मत्स्य अवतार, मत्स्य देव, कृष्ण मछली के रूप में आते हैं। तो ये भगवान मत्स्य अवतार कब आते हैं? वैवस्वत मनु के अंत में, वैवस्वत मनवंतार के अंत में आते हैं। और जो ऋषि मुनि हैं और वेद को बचाने के लिए मत्स्य के रूप में आते हैं। द नेक्स्ट अवतार इज कूर्मदेव। तो कूर्मदेव टॉर्टॉइस के रूप में, कछुए के रूप में आते हैं, राइट, कूर्मदेव। और अपने पीठ पे मंदारा पर्वत को रखते हैं। हम जाते हैं समुद्र मंथन के समय, जब देवता और असुर समुद्र का मंथन कर रहे थे, उस समय वो लोग मंदारा पर्वत को लेके आते हैं। पर जब मंथन करने लगे वो पर्वत अंदर जाने लगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए कूर्मदेव आते हैं। इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती स्वयं कूर्मदेव की पूजा करते थे, क्योंकि कूर्मदेव स्टेबिलिटी देते हैं भक्ति में। सो दैट इज कूर्म अवतार। अगला अवतार है नरसिम्हदेव। तो भगवान आते हैं हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, जो देवता है उनके भाई को मुक्त करने के लिए और प्रहलाद को आनंद देने के लिए, नरसिंहदेव का अवतार। द नेक्स्ट अवतार इज हरि। जब गजेंद्र को वो मगरमच्छ पकड़ता है और गजेंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं, आदि पुरुष अखिल लोकनाथ तीर्थ श्रवः श्रवण मंगल नाम देय। तो गजेंद्र के बहुत सुंदर प्रार्थना है जो आगे जाके स्कंदों में आता है। जब गजेंद्र की ये प्रार्थना सुनते हैं, भगवान स्वयं आते हैं गजेंद्र को बचाने के लिए, और ये भगवान का अवतार है हरि। द नेक्स्ट अवतार इज वामन देव। भगवान एक छोटे से बटू के रूप में आते हैं, अदिति के पुत्र हैं, कश्यप मुनि और अदिति के पुत्र हैं, द यंगेस्ट सन। तो अदिति से जो आदित्य से देवता आते हैं, और देवताओं के सबसे छोटे भाई अनुज वामन देव आते हैं। और वामन देव क्या करते हैं? बलि महाराज के पास जाके चल करते हैं। एक्चुअली बलि महाराज से सब लैंड लेने वाला है, उनका पूरा राज्य स्वर्ग लेने वाले हैं, पर ब्राह्मण के रूप में जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। बलि को पता था कि भगवान है, और उनके गुरु बोलते हैं भगवान को कुछ मत दो, धोखा देने के लिए आए हैं। पर बलि बोलते हैं मेरा भाग्य देखो, भगवान स्वयं आए हैं मेरे पास। किसको अवसर मिलता है? भगवान किसके पास आके भिक्षा मांगते हैं? मेरे पास आए हैं, निश्चित रूप से मैं सब कुछ दूंगा। तो ये वामन देव का अवतार है। द नेक्स्ट अवतार इज हंस अवतार। भगवान हंस के रूप में आते हैं, स्वैन के रूप में, और नारद मुनि को भक्ति का मार्ग समझाते हैं। नेक्स्ट ब्रह्मा जी मनवंतार के बारे में बताते हैं कि हर एक मनु के काल में एक भगवान का अवतार होता है जिनको बोलते हैं मनवंतार, और वो आते हैं क्षत्रिय कुल में, और जो भी असुर हैं उनका संहार करते हैं, और ये तीनों लोगों की रक्षा करते हैं। द नेक्स्ट अवतार इज धन्वंतरी। धन्वंतरी ओरिजिनल डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, राइट। तो इसलिए हर एक आयुर्वेदिक क्लिनिक में धन्वंतरी का मूर्ति होता है या पिक्चर तो अवश्य होता है। तो भगवान आते हैं क्योंकि बद्ध जीव जो ये भौतिक दुनिया में है उसके 4 ये लक्षण हैं, सिम्टम्स है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जरा तो होता ही है, व्याधि होता है, अलग अलग बीमारी होता है। तो ये सब बीमारी से बचाने के लिए भगवान आते हैं धन्वंतरी के रूप में और आयुर्वेद का विज्ञान देते हैं। देखिए भगवान कितने कृपालु हैं, हमारा शरीर की भी रक्षा का उनका चिंतन है, धन्वंतरी के रूप में आते हैं। और हमने देखा श्रील प्रभुपाद उसके तात्पर्य में बहुत सुंदर समझाते हैं कि अल्टीमेट मेडिसिन, धन्वंतरी का अल्टीमेट मेडिसिन क्या है? भगवान का हरि नाम, कृष्ण रसायन। तो ये जो भगवान का कृष्ण रसायन, कृष्ण भक्ति है, वो एक्चुअली हमारे सब बीमारी को क्योर करेगा। द नेक्स्ट अवतार ऑफ द लॉर्ड इज परशुराम। परशुराम के रूप में आते हैं, और परशुराम उनका कार्य क्या था? 21 बार 21 टाइम्स दुनिया का भ्रमण करते हैं, और अपने परशु के साथ, अपने एक्स के साथ जितने भी असुर क्षत्रिय हैं सबको मार देते हैं। तो वर्णन आता है कि परशुराम इतने मारते हैं, प्रैक्टिकली धरती में खून का नदी बहता था, इतना स्पीड था उनका, 21 टाइम्स इवेंट अराउंड। तो ये परशुराम। द नेक्स्ट अवतार
जिनका वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी, भगवान रामचंद्र जो दशरथ के पुत्र हैं, इक्ष्वाकु कुल में आते हैं। तो वर्णन करते हैं कि अपने पिता की आज्ञा से वो वन जाते हैं और वहाँ पे रावण को मारते हैं और सीता को वापस पाते हैं। और ये भी वर्णन आता है कि कैसे है जब समुद्र देव वरुण देव उनको रास्ता नहीं देते, भगवान को इतना क्रोध आता है कि वो क्रोध देख के समुद्र के जितने भी मछलियां हैं वो विचलित होती है और वरुण देव आके भगवान राम को मार्ग देते हैं। द नेक्स्ट अवतार जिनका वर्णन विस्तार से थोड़ा करते हैं ब्रह्मा जी, कृष्ण का अवतार। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्योंकि कृष्ण बाकी सब अवतारों के स्तोत्र हैं तो इसलिए काफ़ी सारे श्लोक 26 till 33 इतने सारे श्लोक, सॉरी 26 till 35 इतने सारे 9 या 10 श्लोक कृष्ण के लीला का वर्णन है। तो वर्णन आता है कि भागवतम के 10वें स्कंद में विस्तार से आता है, पर ये 9 श्लोक में संक्षेप में ब्रह्मा जी विस्तारित करते हैं कि कैसे कृष्ण अद्भुत कार्य करते हैं जो साधारण जीव के लिए असंभव है। जब छोटे से बच्चे हैं उसी समय पूतना को मारते हैं, तृणाव्रत को मारते हैं, शक्टासुर को मारते हैं, और वो जो यमल अर्जुन वृक्ष हैं जो इतने बड़े थे, आसमान तक छूते थे, बादल को छूते थे, वो वृक्षों को कृष्ण ने बहुत आसानी से उखाड़ दिया। और कृष्ण कालिया का दमन करते हैं, कालिया पे नृत्य करते हैं, व्रजवासियों को ये जो दावाग्नि है फॉरेस्ट फायर से बचाते हैं। एंड देन दामोदर लीला का वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी, जब यशोदा कोशिश करती है कृष्ण को बांधने का, पर वो उसका जो कोशिश है कभी सफल नहीं होता, 2 उंगली छोटा पड़ता है। तो ये कृष्ण की महानता है। और उनके मुख में कृष्ण क्या दिखाते हैं? पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड घाट। गोकुल में अभी भी ये स्थान है जब कृष्ण मिट्टी खाते हैं और माँ बोलती है मुंह खोल के दिखाओ, तो कृष्ण पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं। नंद महाराज को वरुण देव से बचाते हैं, गोपों को, अपने ग्वाल बालों को, व्योमासुर करके एक राक्षस था जो ये बच्चों को गुफे के अंदर छुपाता है, तो व्योमासुर से भगवान अपने दोस्तों को बचाते हैं। एंड देन गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, इंद्र का पूजा रोकते हैं और शंकाचूड़ को मारते हैं। तो इस तरह से कृष्ण लीला का संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी, और बता रहे हैं कि कृष्ण इतने सारे असुरों को मारते हैं, वृंदावन में या वृंदावन के बाहर, मथुरा में, हस्तिनापुर में स्वयं मारते हैं, या बलराम जी मारते हैं, या कृष्ण के जो पांडव हैं, कृष्ण के भक्त हैं, वो मारते हैं। पर जो भी कृष्ण से मरता है या कृष्ण के भक्तों के हाथ से मरता है, उसको एटलीस्ट सायुज्य मुक्ति तो प्राप्त होता है। तो ये कृष्ण की महानता है कि कृष्णा इज ऑल गुड। भगवान किसी को मारे उसका भी उद्धार, भगवान किसी को कृपा करे उसका भी उद्धार। तो अगला अवतार है भगवान का व्यासदेव का। तो व्यासदेव किसके लिए आते हैं, उनका कार्य क्या है? वेद की रचना, वेद लिखते हैं और स्पेशली कलयुग के लोगों को वेद समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए व्यासदेव वही वेद को 4 वेद में विभाजित करते हैं। एंड देन फाइनली महाभारत, अलग अलग शास्त्र, उपनिषद इत्यादि लिखते हैं। एंड भागवतम, व्यासदेव का फाइनल कंट्रीब्यूशन श्रीमद् भागवतम। तो भगवान का अगला अवतार है बुद्ध। बुद्ध आते हैं जब बहुत सारे असुर बढ़ते हैं, तो उस समय बुद्ध का अपीयरेंस होता है, सब रिलीजियस प्रिंसिपल्स। एंड देन द नेक्स्ट अवतार इज कल्कि, जो कलयुग के अंत में आएंगे आफ्टर 4,27,000 ईयर्स। तो जब कल्कि आएंगे उस समय हरि कथा नहीं होगा, ब्राह्मण नहीं रहेंगे, प्रैक्टिकली हर एक व्यक्ति शूद्र ही रहेगा, असुर ही रहेगा। इसलिए कल्कि प्रचार नहीं करेंगे, सीधा तलवार से सबको मारेंगे। एंड देन फाइनली गुण अवतार के बारे में वर्णन करते हैं कि कैसे वही जो भगवान है क्रिएशन करने के लिए, सृष्टि का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी के रूप में, प्रजापति के रूप में विस्तारित होते हैं, मेंटेनेंस करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए सृष्टि का विष्णु के रूप में या देवताओं के रूप में आते हैं, और सृष्टि का संहार करने के लिए शिव जी के रूप में, रुद्र तत्व के रूप में आते हैं। तो इस तरह से अलग अलग अवतारों का, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्तावेश अवतार, मनवंतार, इसका वर्णन करते हैं। सो द नेक्स्ट सेक्शन 40 to 46 ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान इतने महान हैं कि अगर व्यक्ति ये दुनिया में जितने एटम्स हैं, अणु हैं, उसको गिनेगा, फिर भी
भगवान के सीमा का अंत तक नहीं आ सकता। अगर कोई वैज्ञानिक है, अगर कोई बोल रहा है मेरे पास कैपेसिटी है, धरती पे जितने अणु हैं उसको गिन सकता हूँ, कोई गिन सकता है क्या? असंभव है। अणु को छोड़ो, आप बीच पे जाएंगे, समुद्र के तट पे जाएंगे, कितना रेत है गिन सकते हैं क्या? गिन ही नहीं सकते। तो पर ऐसा अगर व्यक्ति रहेगा जो ये सब भी गिन सकता है, पर भगवान के जो यश है, गुण है, उसका कभी सीमा नहीं हो सकता। और बताते हैं नान्तम विदामि अहम अमी मुनयो ग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये गायन गुणान दश सनातन आदिदेव शेषो दुनापि समव्यस्ति नास्य पारम। तो बोलते हैं बाकी लोगों का छोड़ो, अनंत शेष भी अपने हजारों फण से अनंत काल से भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, पर अब तक उनकी सीमा तक पहुंच नहीं सके। तो मैं और आप, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, मैं और आप भगवान को कैसे जाने? पर भगवान को कौन जान सकता है? येषाम स एष भगवान दययेद अनंत सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्वयलिकम ये दुस्तराम अतितरंति च देव मायाम नैषा महाम इतिधि श्रृगाल बक्षे। तो बोल रहे हैं कि भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, पर एशाम स एष भगवान दययेद अनंत, बट जिसको भगवान की कृपा मिलती है, और भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? सर्वात्मना आश्रित पदो, जो पूरे मन से, पूरे भक्ति से कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेगा, ऐसा व्यक्ति भगवान को जान सकता है और ये माया के पार हो सकता है। ते दुस्तराम अतितरंति च देव मायाम, ये जो देव माया उसको पार करना बहुत मुश्किल है, पर जो भगवान का आश्रय लेता है भक्ति के मार्ग से, ऐसा व्यक्ति भगवान को जान सकता है। तो ये कंक्लूजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के वचन हैं। हाँ, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ये पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी हैं, और ये बता रहे हैं कि भगवान को बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, सिर्फ भक्ति के माध्यम से। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, भक्ति के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है। और उसके बाद बहुत बड़ा लिस्ट देते हैं। कोई पूछेगा ठीक है ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, पर आपके परंपरा का, भक्ति मार्ग का पालन करते हुए और कौन कौन है? तो इतना बड़ा लिस्ट देते हैं। शिवा, नारद, स्वयंभू मनु, अम्बरीश, भीष्म, उद्धव, प्रहलाद, ध्रुव, विदुर, अर्जुन, नारद, पीपल, इतने सारे लोगों का वर्णन देते हैं। इतना बड़ा लिस्ट देते हैं भक्तों का, जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं, भीष्म इत्यादि, और बोलते हैं कि इन सब लोगों ने स्वीकार किया है भक्ति का मार्ग, इसलिए बुद्धिमता है इनके मार्गदर्शन के अनुसार चलना। महाजनो ये न गतः सपंत। तो कोई बोलेगा ठीक है ये सब तो बहुत महान भक्त हैं, पर हम कैसे जाने? हमने तो इतना पाप किया है, हमारा योनि, हमारा बुद्धि भी ऊंचा नहीं है, हम कैसे करें? तो बोलते हैं ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव मायाम स्त्री शूद्र हून शबर अपि पाप जीवा यदि अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षास तिर्यक जना अपि किम उश्रुत धारणाये। नॉट ओनली दे, इवन अनक्वालिफाइड पीपल। तो ये महान भक्तों को क्या बोलना, अगर किसी के पास कोई योग्यता भी नहीं है, उसका कुल भी ऊंचा नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, अगर वो पशु के योनि में है, पंक्षी के योनि में है, ऐसा व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन सकता है और माया को पार कर सकता है। ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव मायाम। कैसे? जब वो भक्ति का मार्ग स्वीकार करता है अन्य शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और प्रभुपाद बता रहे थे कि हमारे 12 महाजन हैं, वी हैव 12 महाजन्स। तो प्रभुपाद के जो शिष्य प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद आप 13वें महाजन हैं, यू आर द 13th महाजन। प्रभुपाद बोले आप लोग भी भक्ति का मार्ग पालन करोगे, आप 14वें महाजन बनेंगे, है कि नहीं? तो भक्तों की संगति में हम भी शुद्ध बन सकते हैं। तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए अरे भक्ति का मार्ग तो शुद्ध आत्मा के लिए है, हमारे अंदर तो इतने पाप हैं, क्या करें?
ये एक ऐसा है, अगर कोई पेशेंट है, बीमार व्यक्ति है, वो बोलता है मैं इतना बीमार हूँ कि मैं डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकता। अगर बीमार हो तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए, राइट। सो सिमिलरली क्योंकि हम बीमार हैं, आध्यात्मिक रूप से हमको बीमारी है, तो इसलिए जब शुद्ध भक्तों के संग में जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा पाप से हम मुक्ति प्राप्त करेंगे और भगवान को भी जान पाएंगे। उसके बाद वो समझाते हैं कि ये भगवान को जानने का 3 स्तर है, परमात्मा, ब्रह्मन और भगवान। और ये अलग अलग गुण बताते हैं परमात्मा फीचर का, शाश्वत प्रशांतम, अभयम, शुद्धम, प्रतिबोध मात्रम। तो जिसको परमात्मा की प्राप्ति होती है वो शांत बनता है, वो भय से मुक्त होता है। एंड देन ब्रह्म, जिसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्योति की, उसको आनंद मिलता है और जितने भी कष्ट है उससे मुक्ति प्राप्त करता है। पर जो भगवान का आश्रय लेता है उसको ये सब चीज ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है। माया बीइंग अशेम्ड कैन नॉट स्टैंड बिफोर द लॉर्ड। तो भगवान फीचर के अंदर ब्रह्मन फीचर भी है, परमात्मा फीचर भी है। जैसे एक 1000 रुपीज नोट के अंदर 10 रुपये नोट है, 100 रुपये नोट है। इसलिए जो भगवान की आराधना करता है उसको ब्रह्म ज्योति का भी स्तर मिलता है और परमात्मा का भी स्तर मिलता है। देन वो बताते हैं कि अगर इंद्र है, इंद्र जितना भी बरसात है, पानी है, उसका देवता है। इंद्र को कभी कुएं खोदने की जरूरत पड़ेगा क्या? कभी नहीं पड़ेगा। कुआं कौन खोदता है? जिसको पानी का अभाव है वो कुआं खोदता है। तो वैसे ही इंद्र को जरूरत नहीं है। वैसे ही अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो उसको बाकी मार्ग का पालन करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग का पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना साक्षात्कार रहता है, उसको अलग सा मार्ग की पालन करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए वो बोलते हैं भगवान इज द अल्टीमेट बेनिफैक्टर। जो भगवान है वो सर्वोत्तम लक्ष्य है और भगवान की भक्ति करके लोगों को सबसे ऊंचा लक्ष्य मिलता है कृष्ण प्रेम का। एंड देन फाइनली ये अध्याय को समराइज करते हैं लास्ट 3-4 श्लोकास। वो बोलते हैं कि मैंने आपको संक्षेप में भगवान के बारे में समझाया है, पर ये समझ जाइए नान्यत परम, कि ये भगवान हरि के अलावा और कुछ नहीं है। ही इज द अल्टीमेट ट्रूथ। हाँ, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं ये जो भौतिक दुनिया है, आध्यात्मिक दुनिया है, दोनों मेरे से आया है। इसलिए जो ये तत्व को जानता है बुधा भाव समन्विता, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मेरा भक्ति करता है। तो इसलिए ये सब तत्व ज्ञान, जैसे शिला प्रभुपाद ये तात्पर्य में समझा रहे हैं, ये सब फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग भी समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना हम ये समझेंगे उतना हमको दृढ़ता आएगा भक्ति में। और ब्रह्मा जी नारद मुनि को आज्ञा देते हैं, ये गुरु शिष्य परंपरा का आज्ञा है। ये हमारे वैष्णव परंपरा में हर एक गुरु अपने शिष्य को एक आज्ञा देते हैं। वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूट दिस भागवतम। मैंने जो आपको अभी समझाया है कृष्ण के बारे में, आप वितरण कीजिए इसका। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया के लोग बहुत कष्ट भुगत रहे हैं, वो कष्ट का निवारण कैसे होगा? भगवान का हरि कथा सुन के। इसलिए ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट भागवतम विद ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड विद अ प्लान। बुद्धि के साथ और दृढ़ता के साथ ये भागवतम का प्रचार कीजिए, बहुत उत्साह के साथ। एंड देन फाइनली सेज, ये अंतिम श्लोक है टेक्स्ट 53, ये भागवतम सुन के क्या मिलेगा? माया वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यात्मान नुनो मुदा माया वर्ण्यत्या मुष्य ईश्वरस्यानो मोदत शृण्वत श्रद्धया नित्यम मायायात्मन मुह्यति। इफ वन कॉन्स्टेंटली डिस्क्राइब्स माया वर्णयतो मुष्य, भगवान का कथा कीर्तन जो निरंतर करता है, शृण्वता जो सुनता है, श्रद्धया श्रद्धा के साथ। तो प्रॉपर ने श्रद्धा को कैसे ट्रांसलेट किया है ये शब्द को? विद ग्रेट फेथ, विद डिवोशन एंड विद रिस्पेक्ट। हमको कथा कैसे सुनना है? भक्ति के साथ, भाव के साथ और आदर के साथ, ध्यान पूर्वक अगर सुनेंगे और नित्य कॉन्स्टेंटली नित्यम भागवत सेवया, हम कॉन्स्टेंटली भागवतम सुनेंगे तो क्या होगा?
माया यात्मन मुह्यति, ऐसा व्यक्ति को माया कभी मोहित नहीं कर सकता, वो माया से छुटकारा पा सकता है। तो इस तरह से ये अध्याय को ब्रह्मा जी समराइज करते हैं कि नारद मुनि ये जो भागवतम का प्रचार है और कीजिए। तो ये हमारा परंपरा है, जैसे कुआं होता है, कुएं का कार्य क्या है, पानी प्राप्त करता है अंदर से और दूसरों को देता है, टू गेट एंड टू गिव। तो इसलिए हमको कथा सुनना है, जैसे नारद मुनि अपने गुरु ब्रह्मा जी से सुन रहे हैं और इसके बाद प्रचार करते हैं। तो आगे जाके भागवतम में जितने भी स्कंद हैं, अध्याय हैं, हम देखेंगे कि नारद मुनि इतना प्रचार करते हैं। तो इसलिए भक्त का कर्तव्य है गुरु परंपरा में कृष्ण कथा सुनना और कृष्ण कथा सुनाना, हियर एज इट इज एंड रिपीट एज इट इज। तो इस तरह से ये 7 चैप्टर समाप्त होता है। तो कल श्रीवास पंडित का 13वां दिवस है। तो कल के सुबह के क्लास में हम श्रीवास पंडित के ज़िंदगी के बारे में चर्चा करेंगे, उनके जो लीलाएं हैं, गुण हैं, वो चर्चा करेंगे। एंड देन फ्रॉम मंडे से अगले अध्याय जो भागवतम का 8वां अध्याय वो शुरू करेंगे। छोटा अध्याय है, क्वेश्चंस बाय परीक्षित महाराज। तो इतना वर्णन सुनने के बाद परीक्षित महाराज को और प्रश्न हैं, तो और क्या क्या प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी को, दैट वी विल कंटिन्यू फ्रॉम मंडे। हरे कृष्ण।